नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी के कद के आगे आज कोई भी नेता टिकता नहीं है, चाहे वो ट्रंप हो, जिनपिंग हो या कोई भी और विदेश का नेता मान लीजिए। ठीक ऐसा ही हमारे देश के नेताओं के साथ भी है। यहाँ भी कोई भी नेता मोदी जी के कद के आगे नहीं टिकता है। पिछले कुछ चुनावों में मिली हार और उसके बाद भी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जबरदस्त वापसी ने बिहार में जो जीत भाजपा को दिलाई, उससे साफ हो चुका है कि मोदी जी का जादू कभी कम हो ही नहीं सकता। किसान आंदोलन के नाम पर जो संदेश पूरे देश में वामपंथी और खालिस्तानी फैलाना चाहते थे, उनके मंसूबों को भी पर्दाफाश उनका हो चुका है। ये लोग बौखला चुके हैं, इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ रोज नए जाल बुन जाते हैं, मगर सच को कोई डिगा नहीं सकता। अब ऐसा ही कुछ एक नए सर्वे से पता चला है जो अभी हाल ही में आया है। मगर क्या है इस सर्वे में, क्या आंकड़े निकल कर आए हैं और क्या मोदी जी के बारे में कहा गया है, ये सब आपको बताऊंगा। मगर पहले आप आज यहाँ कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों, दरअसल साल 2021 कई सियासी पार्टियों की किस्मत का फैसला करने वाला साल है। इसमें कई नेताओं का जो खेल है वो बनेगा भी, तो कईयों का खेल खत्म भी हो जाने वाला है। देश के 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में जीत दर्ज करने के जज्बे के साथ नए साल में चुनावी मैदान में उतरेंगी। इन राज्यों जैसे कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, पुडुचेरी में कांग्रेस, तमिलनाडु में AIADMK और असम में भाजपा की सरकारें हैं। इन्हीं राज्यों में चुनाव है और इस कारण सभी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस भले ही कुछ भी कहे, लेकिन कोरोना संकट जैसी तमाम परेशानियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा लगातार बरकरार है। देश की जनता आज भी PM मोदी को ही उतना ही प्यार करती है और यदि आज लोकसभा चुनाव कराए जाए तो भाजपा यानी BJP आसानी से बहुमत के आंकड़े को फिर से प्राप्त कर लेगी। इंडिया टुडे कार्वी इनसाइट्स के मूड ऑफ द नेशन MOTN सर्वे के मुताबिक अधिकांश लोग कोरोना महामारी को संभालने के सरकारी प्रयासों से बेहद खुश हैं और अगर अभी लोकसभा चुनाव करवा दिए जाएं तो भाजपा ही उनकी पहली पसंद बन जाएगी। यह सर्वेक्षण 3 जनवरी से 13 जनवरी के बीच हुए और 19 राज्यों में इसे कराया गया। इस दौरान कुल 12,232 इंटरव्यू कंडक्ट किए गए। सर्वे में पाया गया कि 73% जनता कोरोना संकट से निपटने में प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से संतुष्ट है। उसे लगता है कि PM की प्रभावी नीतियां और फैसलों के चलते भारत को दुनिया के बाकी देशों से मुकाबले कम नुकसान हुआ। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार 64% लोग NDA सरकार के अब तक के प्रदर्शन से बेहद संतुष्ट हैं। अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो 543 लोकसभा सीट में से PM मोदी के नेतृत्व वाले NDA को 43% वोटों के साथ 321 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अकेले भाजपा को ही 37% वोटों के साथ 291 सीटें मिलने की संभावना है। UPA के लिए स्थिति ज़्यादा बदलने वाली नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत और ख़राब होने नजर आ रही है। उसे 27% वोटों के साथ 93 सीटें मिल जाएं, वो भी बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। जबकि अकेले कांग्रेस को महज 51 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है या हो सकता है इससे भी कम सीट मिले। वहीं अन्य दलों को 30% वोटों के साथ 129 सीटें मिल सकती हैं। बात करें तो सर्वेक्षण में शामिल 66% लोगों ने माना है कि कोरोना के चलते उनकी आय प्रभावित हुई है, जबकि 19 ने कहा है कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। जहां तक राज्य स्तर पर कोरोना से लड़ाई का सवाल है तो 70% राज्य सरकारों के कामकाज से खुश हैं। इसी तरह 76% मरीजों ने अस्पताल में इलाज का लेकर संतुष्टि जताई है। वैक्सीन लगवाने के सवाल पर 76% लोगों ने कहा है कि वो इसके लिए तैयार हैं, हालांकि 21% इसके खिलाफ नजर आए। तो आपको बता दें दोस्तों कि मोदी जी के कुछ नवरत्नों के ऊपर भी जो है सर्वे किया गया है, जिनकी वजह से मोदी सरकार इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकी। दरअसल मोदी जी की एक बहुत बड़ी ताकत यही राजनेता है, मगर उनका तंत्र उनके कुछ मंत्रियों के कंधों पर भी टिका हुआ है और उनमें से कुछ नाम है गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सबसे महत्वपूर्ण सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। जी हाँ, जो नितिन गडकरी हैं, ये इस समय मोदी सरकार में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका जो प्रभार है वो पिछले वाले टर्म यानी कि NDA के पहले टर्म से लेकर
एनडीए के दूसरे टर्म में भी समान रूप से बना रहा है। इनका प्रभार बदला ही नहीं गया, यानी कि ये सबसे ज़्यादा कुशल मंत्रियों में से एक हैं। हालांकि ये कैमरा पर बहुत कम नज़र आते हैं, इनके कार्यकलाप भी ज़्यादातर मीडिया में आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इनके काम ऐसे हैं जिससे जनता रूबरू तो है लेकिन उतनी नहीं। अब आपको बता दें दोस्तों कि सर्वे में यह भी पूछा गया था कि मोदी सरकार का कौन सा मंत्री सबसे अधिक पसंद है। इस सवाल के जवाब में 39% लोगों ने अमित शाह का नाम लिया और उनके कामकाज को नंबर 1 बताया, जबकि 14% लोगों को राजनाथ सिंह और 10% को नितिन गडकरी सबसे अच्छे मंत्री लगे। मगर इन आंकड़ों से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कामों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनकी बदौलत एक तरफ हम विदेशों में चीन की करतूतों को उजागर कर सके तो दूसरी तरफ कोरोना से आर्थिक मार को झेलने के लिए वित्त मंत्री द्वारा जनता को दिए गए आर्थिक पैकेजेस की मदद से इस लड़ाई को जीतने में कामयाब हो सका भारत। दरअसल अगर बात करें नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की, तो ऐसे मंत्री रहे हैं ये दोनों जिन्होंने देश को दुनिया के सामने एक अलग ही देश की पहचान बनाकर दुनिया के सामने रखी। जहां राजनाथ सिंह ने चीन को, या कहें कि चीन के दांत खट्टे कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, साथ ही वो कोरोना के काल में भी रूस जाकर कई हथियारों की डील कर कर वापस आए। इस समय भारत में 21 नए MiG-29S और 12 नए Su-30 MKI खरीदने पर मुहर लग चुकी है और वो आने वाले कुछ समय में भारतीय वायुसेना में शामिल भी कर ली जाएंगे। तो वहीं बात करें तो S-400 की डील को आगे बढ़ाने में भी रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा हाथ है, जिससे अमेरिका अभी तक परेशान है और चीन की रातों की नींद उड़ी हुई है। और सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए ठंड से बचने के इंतजाम से की अगर हम बात करें, यानी कि जब ठंड आने वाली थी उससे पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिकों के लिए, सोचिए लगभग 30 से 50 हज़ार सैनिकों के लिए ठंड से बचने के इंतजाम पहले करा दिए थे। उनका राशन पानी, 6 महीने तक का राशन पानी पहले ही सीमा पर पहुंचवा दिया था। ये कारनामा राजनाथ सिंह ने करके दिखाया, जबकि चीन अभी तक इस जद्दोजहद में लड़ रहा है कि कैसे उसके सैनिकों को वहां पर सीमा पर टिका कर रख सके। तो वहीं बात करें तो नितिन गडकरी की, तो वो एक ऐसा नेता रहे हैं जिन्होंने हल्दिया से लेकर, जी हाँ, पश्चिम बंगाल के हल्दिया से बनारस तक जल मार्ग शुरू करा दिया। इतना ही नहीं, BRO की मदद से समय पर दौलत बेग ओल्डी जैसी दुर्गम सड़क बनवा दी, जिसके चलते चीन LAC पर और अधिक अंदर नहीं घुस सका। जबकि कांग्रेस के काल में सड़कें केवल इसलिए नहीं बनाई जाती थी क्योंकि ये लोग कहते थे कि इनको लगता है कि अच्छी सड़कें अगर बना दी गई इन दुर्गम इलाकों में तो चीनी सैनिक जो है उस पर चलकर फटाफट जो है भारत के इलाकों में घुस आएंगे। और उल्टा भारत की अगर बात करें तो ये वो लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, ये वो लोग थे जिनकी बदौलत आज भारत का 32,000 वर्ग किलोमीटर का जो ज़मीन का जो क्षेत्र है वो चीन के कब्जे में है। खैर, इन आंकड़ों से आने वाले 5 राज्यों के चुनावों पर जो असर पड़ेगा उसका अंदाज़ा भी अभी से विपक्ष को लग चुका है और इसीलिए वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। लेकिन आप सबका इस पर क्या नज़रिया है ये आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर हर किसी तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।